मैं हूं रहमान अजहर और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद मालूमात के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। मुझे इनकी समझ नहीं आती, यकीन करें। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि इस हाउस को एक कागज दे दें, उसमें लिख दें कि ये हमारी स्ट्रेटेजी है। हमें ये बताएं इस मुल्क में आप कर क्या रहे हैं, आपकी स्ट्रेटेजी क्या है। प्राइम मिनिस्टर कुछ कहता है, वजीर कुछ कहते हैं, स्पोक्स पर्सन कुछ और कहते हैं, होता कुछ और है। कोरोना पर हुकूमत की कोई हिकमत अमली नहीं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का लॉकडाउन बारे वफाकी काबीना का फैसला दिखाने का चैलेंज। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा, वज़ीर-ए-आज़म और वफाकी वज़रा रोज कुछ कहते हैं लेकिन हो कुछ और रहा है। सिर्फ ये समझ आया है कि कोरोना के खात्मे में 18वीं तरमीम रुकावट है। यहाँ फोटो चल रहे हैं और ट्विटर चल रहा है, अवाम के लिए कुछ नहीं किया जा रहा। कौमी असम्बली में हुकूमत और अपोजिशन फिर आमने सामने। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद ने कहा, कौमी असम्बली के फिजिकल इजलास का मुतालबा करने वाले खुद ऐवान में मौजूद नहीं। अपोजिशन कोरोना के खिलाफ तजावीज़ देने के बजाय हुकूमत पर तनकीद कर रही है। 18वीं तरमीम का वावेला मचाने वाले खुद ही 18वीं तरमीम के खिलाफ इकदाम कर रहे हैं। कोरोना वबा के खिलाफ फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले तिब्बी अमले को खिराज तहसीन भी पेश किया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से पीपल्स पार्टी रहनुमा कमर जमान कायरा का टेलीफोनिक राबता। कोरोना वायरस, सियासी सूरत हाल और पार्टी उमूर पर तबादला ख्याल। आसिफ जरदारी ने कोरोना वबा पर फिक्रमंदी और हुकूमती फैसलों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। कमर जमान कायरा के मुताबिक आसिफ जरदारी ने कहा, बदकिस्मती से हुकूमत कोरोना से लड़ने की बजाय अपोजिशन से लड़ रही है। हुक्मरान फिर से सूबों के आईनी और मालियाती इख्तियारात कम करना चाहते हैं। कोरोना के हवाले से आने वाला वक्त ज़्यादा मुश्किल है। पार्टी ओहदेदार और कारकुन एहतियाती तदाबीर के साथ आवाम की खिदमत जारी रखें। कोरोना वायरस के मरीजों और अमवात में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। वज़ीर आला सिंध का बयान। वज़ीर आला मुराद अली शाह कहते हैं, गुज़िश्ता 24 घंटों में 731 मरीजों का इजाफा हुआ। 16 मरीज कोरोना के बायस इंतकाल कर गए। उधर सूबाई वज़ीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह ने खबरदार किया है कि लॉकडाउन के खात्मे के बाद समाजी फासलों का ख्याल नहीं रखा जा रहा। SOPs की पाबंदी ना करने पर दोबारा सख्त तरीन लॉकडाउन लगा दिया जाएगा। गवर्नर सिंध ने वबाई अमराज तरमीमी ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी। ऑर्डिनेंस के तहत जुर्माने की रकम बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी गई। सूबाई हुकूमत ने शहरियों को सूबाई महसूलात की वसूली और पानी के बिल में मुख्तलिफ कैटेगरीज में रियायत दी गई है। 1 लाख रुपए तक दुकान, मकान, दफातर के किराए की निस्फ अदायगी भी मौखर की गई। सिंध हाई कोर्ट ने तमाम सरकारी अस्पतालों की OPDs खोलने का भी हुक्म दे दिया। वेंटिलेटर्स के अलावा हर किस्म के हिफाजती सामान में खुद कफील हो चुके हैं। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल की प्रेस ब्रीफिंग। चेयरमैन NDMA ने कहा, 1 लाख टन से ज़्यादा हिफाजती सामान चीन से आ चुका है। 13 मार्च से वजारत सेहत की मदद कर रहे हैं। शुरू में कुछ अफराद ने सर्जिकल मास्क की ज़ख़ीरा अंदोज़ी की, लेकिन अब किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। चीनी स्कैंडल के मामले पर वज़ीर आला पंजाब बयान रिकॉर्ड कराने इस्लामाबाद पहुंच गए। उस्मान बुज़दार तहकीकाती कमीशन के सवालात के जवाबात और तहरीरी बयान भी देंगे। ज़राए वज़ीर आला के मुताबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने फैक्ट शीट तैयार कर ली। इक़्तिसादी राबता कमेटी से काबीना इजलासों तक के फैसलों की कॉपी पेश करेंगे। वज़ीर आला क्रशिंग की बंदिश और काश्तकारों के एहतजाज के हक़ाइक़ बारे भी आगाह करेंगे। रिवायती
पार्टी हथकंडे, चीनी आटा अद्वियात और पेशावर BRT स्कैंडल्स पर नाअहली और नालायकी नहीं छुपा सकते। सदर नून लीग शहबाज शरीफ का ट्वीट, लिखा इमरान खान ने पनामा केस में खामोश रहने के लिए रिश्वत और मुल्तान मेट्रो में करप्शन का इल्ज़ाम लगाया। इमरान खान आज तक इन हवालों से एक भी सबूत अदालतों में पेश नहीं कर सके। शरीफ खानदान के असासों में टीटीज की बदौलत इजाफा हुआ। शहबाज शरीफ के खिलाफ जो शवाहिद हैं उनसे बचना आसान नहीं। वज़ीर आज़म के मुआवने खुसूसी शहजाद अकबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हज़ारों रुपए के तनख्वाहदार मुलाजमीन के अकाउंट से करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शंस हुई। दर्जनों कंपनियां ऐसी मिली जो उनके बच्चों के मुलाजमीन के नाम पर बनाई गईं। गरीब लोग जो कभी कराची नहीं गए उनके नामों पर रकूम भिजवाई गई। शरीफ फेड मिल के मुलाजिम के नाम पर कंपनी बनाई गई। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं बैरून मुल्क से लोग सिंध आकर इलाज करवा रहे हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल का बयान, कहा पीपल्स पार्टी के शदीद इत्तेहादी नवाज शरीफ अपने इलाज के लिए तो कोई अस्पताल नहीं बना सके। पीपल्स पार्टी ने 3 बार वज़ीर आज़म रहने वाले मियाँ साहब को बेखबर रखा। नवाज शरीफ साहब को दयार गैर में इलाज के लिए जाना पड़ा। कोरोना के 2255 नए केसेस रिपोर्ट। मरीजों की मजमूई तादाद 34,336 हो गई। जाँ बहक अफराद की तादाद 737 तक जा पहुंची। पंजाब में 13,225, सिंध में 12,610, खैबर पख्तूनख्वा में 5,021 और बलूचिस्तान में 2,158 केसेस। इस्लामाबाद में 759, गिलगित बल्तिस्तान में 475, जबकि आज़ाद कश्मीर में 88 मरीज ज़ेर इलाज हैं। मुल्क भर में स्मार्ट लॉकडाउन का तीसरा दिन। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर और कोयटा समेत तमाम छोटे बड़े शहरों में बाजार और मार्केटें खुल गईं। ईद करीब होने की वजह से गारमेंट्स, ज्वेलरी शॉप्स, कॉस्मेटिक्स और जूतों की दुकानों पर खरीदारी की आमद का सिलसिला भी जारी। दूसरी जानिब बड़े शॉपिंग मॉल्स, तालीमी इदारे और शादी हॉल्स की बंदिश बरकरार। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी नहीं चल रही। मेडिकल स्टोर्स, दूध, दही और सब्जी गोश्त की दुकानें मामूल के मुताबिक खुली हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस से 2,93,000 हलाकतें। मरीजों की तादाद 43,42,000 से बढ़ गई। केसेस बढ़ने के बावजूद कुछ मुल्कों का लॉकडाउन में नरमी का फैसला। बरतानिया में 80% तनख्वाहों की अदायगी, स्कीम में 4 माह की तौसीह कर दी गई। सऊदी अरब का ईद की छुट्टियों के दौरान कर्फ्यू लगाने का ऐलान। 23 से 27 मई तक मुकम्मल लॉकडाउन रहेगा। चीन में कोरोना के 7 नए मरीज सामने आ गए। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के तर्जुमान में भी कोरोना वायरस की तस्दीक। उधर स्पेन में 113 साला खातून ने कोरोना को शिकस्त दे दी। अमेरिका में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 83,000 से ज़्यादा हो गई। 24 घंटों में मजीद 1,894 अफराद मौत के मुंह में चले गए। मजमूई तौर पर केसों की तादाद 14 लाख से बढ़ गई। व्हाइट हाउस में स्टाफ के लिए फेस मास्क पहनना लाजमी करार। सहाफ़ियों की टेस्टिंग भी जारी। मीडिया से गुफ्तगू में सदर ट्रंप फिर बरहम, बढ़ती हुई हलाकतों का जिम्मेदार चीन को करार दे दिया। एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम के तहत मुल्क भर में 96 अरब 49 करोड़ रुपए से ज़ायद रकम तकसीम। हुकाम के मुताबिक पंजाब के 33,85,000 अफराद में 41 अरब 19 करोड़, सिंध के 24,99,000 अफराद में 30 अरब 20 करोड़, खैबर पख्तूनख्वा में 17 अरब 97 करोड़ और बलूचिस्तान में 4 अरब 49 करोड़ रुपए तकसीम किए गए। आज़ाद जम्मू कश्मीर में 1 अरब 59 करोड़, गिलगित बल्तिस्तान में 66 करोड़, जबकि इस्लामाबाद में 37 करोड़ रुपए से ज़ायद रकम बांटी गई। नैब लाहौर की मीर शकीलुर रहमान के खिलाफ रेफरेंस दाखिल करने की मंजूरी। मीर शकील मरकजी मुलजिम नामजद। नवाज शरीफ समेत 3 अफराद को शरीक मुलजिम नामजद किया गया है। केस रेफरेंस हसमती मंजूरी के लिए चेयरमैन नैब को भिजवा दिया गया। चेयरमैन से मंजूरी के फौरी बाद रेफरेंस लाहौर की एहतसाब अदालत में दाखिल किया जाएगा। नैब ज़राए के मुताबिक मीर शकीलुर रहमान और शरीक मुलजिमान पर इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करके अराजी की मुंतकिली का इल्ज़ाम है। अराजी केस में अदम ताउन पर नवाज शरीफ की गिरफ्तारी के वारंट भी जारी किए गए।
नैब ने खुर्शीद शाह के अहले खाना की जमानत मनसूखी के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। आमदन से ज़ायद सासजात केस में खुर्शीद शाह की 2 बीवियों, बेटे और भतीजे की जमानतें मनसूख करने की इस्तदा। दरख्वास्त में कहा गया सिंध हाई कोर्ट ने मुल्जिमान के खिलाफ शवाहिद को नज़रअंदाज किया, फैसला कलअदम करार दिया जाए। कराची के इलाके नया नाजमाबाद के करीब कार से 2 बच्चों की लाशें बरामद। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक लाशें 2 से 3 रोज पुरानी हैं। अस्पताल मुंतकिल। पुलिस हुकाम के मुताबिक दोनों बच्चे 10 मई से लापता थे। 11 मई को मुकदमा भी दर्ज किया गया। पोस्टमार्टम के बाद ही मजीद हकाइक सामने आएंगे। और पीसीबी ने 1 साल के लिए प्लेयर्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट 3 कैटेगरीज में दिया गया। 1 की कमी से प्लेयर्स की तादाद 18 रह गई। अजहर अली कौमी टेस्ट टीम और बाबर आजम T20 वनडे टीमों के कप्तान मुकर्रर। फास्ट बॉलर नसीम शाह पहली बार सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल हो गए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान सनाउल्लाह। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकॉन प्रेस करें।